सीता के हाथ में कंगन है और उस कंगन में राम की फोटो है। अब सीता क्या करती है, राम की फोटो को देखती है, तो सीता के मन में क्या हो गया, प्रेम जग गया ना। तो प्रेम जग गया, वो क्या आपका रति। सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। हिंदी व्याकरण में रस टॉपिक को बहुत ही बड़ा है। इसे आसान से समझने के लिए वर्कशीट नंबर 64 के अंतर्गत 7 दिसंबर के अंतर्गत मैं आपके लिए कुछ एडिशनल लेके आया हूँ, क्योंकि ये आप रिपीट कर चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ अलग से लेके आया हूँ और उम्मीद करूँगा कि उसे समझने के बाद आपका रस टॉपिक बहुत ही आसानी से क्लियर होने वाला है। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है आपने। क्वेश्चन आंसर भी हम इसके बाद करेंगे, तो चलते हैं इसके मेन पार्ट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम देखेंगे रस विवेचन, अंग, भेद, स्थायी भाव और परिभाषा। उदाहरण में है, आपको फिर कभी करवाऊंगा, अगर आपकी डिमांड रहे तो शॉर्ट में बताऊंगा। कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और लिखते जाइए। रस के अंग यानी कि रस के पार्ट, अवयव 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तो इन्हें लिखते रहिए। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं स्थायी भाव। शॉर्ट में जानेंगे और इजीली जानेंगे, मजा भी आएगा, समझ भी आएगा। सहृदय यानी कि जो रस है वो हर किसी को नहीं आता आनंद, हर किसी को मजा नहीं आएगा। आप कपिल शर्मा शो देख रहे होंगे, लेकिन कोई तो बड़ा खिलखिला के हंसेगा, लेकिन किसी के चेहरे पे दांत ना दिखे, है ना। तो इसके लिए सहृदय जरूर वर्ड है। हृदय में जो भाव पहले से ही रहता है यानी कि परमानेंट, वो आपका स्थायी भाव है। अब देखो, किसी बेबस या वृद्ध किसी बूढ़े को लोग मार रहे हैं, है ना, रास्ते में आपने देखा, तो आपके मन में क्या आया, शोक। और यही शोक क्या है, करुण रस है। क्लियर है। अब पहले रस कितने थे, 9, जो कि आचार्य भरत मुनि ने 9 रस बताए हैं। उसके बाद बढ़े ये 10 बन गए, अब ये 11 बन गए। ठीक है, अब हम समझते ही इन्हें। श्रृंगार कर रति, ये रस है और स्थायी भाव है। इसी तरह से आप डायग्राम बनाइए, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। श्रृंगार यानी कि प्रेम, इसका रति है। हास्य यानी कि हंसना, तो इसका हास है। करुण यानी कि शोक, जब आपको रोना आ जाए किसी बात पर। रौद्र यानी कि क्रोध, गुस्सा आ जाए। वीर यानी कि उत्साह, जब जोश आ जाए। चमक उठी सन 57 में, है ना, झांसी की रानी को देखा सुना पड़ा तो जोश आ गया। भयानक कब है, डर लग जाए जब। सांप देख लिया आपने बड़ा सा, भूत देख लें आप, शेर देख लें आप, और किसी चीज को देख करके डरते हैं आप, भय लग जाता है, तो मुझे कमेंट में आप बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि वर्कशीट को समझने से पहले आपको ये चीजें जानना जरूरी है। विभत्स यानी कि जुगुप्सा, घृणा। कूड़ादान देखा आपने, वहां पर सड़े गंदे चीजें, कुत्ता खा रहा हो, बड़ा गंदा छीसा बिल्कुल लगे, कोई जानवर मरा पड़ा है, उसे कौवे खा रहे हैं, विभत्स रस। ध्यान से समझे आप। अद्भुत यानी कि चौंकाने वाली चीज। और शांत यानी कि जब शांत हो जाए, आपको लगे दुनियादारी बेकार है। और वात्सल्य यानी कि जब माँ पिता का प्रेम संतान के प्रति हो। और 11वां रस है आपकी भक्ति रस। भक्ति का मतलब भगवान के प्रति प्रेम। ठीक है, अब हम जानते हैं इसे याद कैसे करेंगे। तो देखो, यहाँ पर सभी रसों के लिए एक लाइन है कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्साद्भुत, शांत, नाट्य, नवरसा स्मृता। आपने इसे याद कर देना, सारे रस हो गए इसमें। श्रृंगार आ गया, हास्य आ गया, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, सभी रस आ गए। अद्भुत, विभत्स, शांत। अब ये उनके स्थायी भाव हैं कि रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयम चेति निर्वेद स्थायी भाव स्मृता। तो सभी यहाँ पर रस हैं और सभी स्थायी भाव है। आप इसे लिख लीजिए, इन फ्यूचर आपको ये याद होने वाला है। विभाव क्या है, हर मनुष्य के मन में स्थायी भाव तो पहले से ही होता है। अब एग्जाम्पल देख लो, इसे जगाता कौन है, जगाने वाला आपका विभाव है। एग्जाम्पल समझ लो जी अच्छे से। कपिल शर्मा शो देखते होंगे आप, और मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट उसमें लगता है, तो वो लगता है मशहूर गुलाटी। गुलाटी को जैसे देखते हैं, उसके बालों को देखता हूँ, तो मैं तो ऐवी हंसने लग जाता हूँ, एकदम हंसी आ जाती है। आपको भी गुलाटी को देखकर जरूर हंसी आती होगी। मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको कब हंसी आती है ना। अब यहाँ पर देखो, समझना है कि हमारे मन में हास्य नामक स्थायी भाव तो पहले से था ही, लेकिन जब हमने कपिल शर्मा शो देखा, मशहूर गुलाटी को देखा, तो वो निकल के आया बाहर। क्लियर है। तो क्या है, निकालने वाला कौन, विभाव है, और ये निकालने वाला कौन है, मशहूर गुलाटी। क्लियर है ना, मशहूर गुलाटी। आपके लिए ये दूसरा हो सकता है, आपके लिए कपिल शर्मा हो सकता है, आपके लिए वो छोटा सा बच्चा हो सकता है, चाय वाला हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मशहूर गुलाटी है ना। अब आप देखो, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और
उद्दीपन विभाव। तो आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक रहेगा आपके लिए आलम्बन। अब देखो आलम्बन विभाव क्या है। परिस्थिति कोई वस्तु, जब भी कोई वस्तु या परिस्थिति हो वो आलम्बन यानी कि ऐवी रस नहीं उत्पन्न हो जाता। उदाहरण देख लो, लक्ष्मण को देख करके परशुराम को गुस्सा आ गया, और दूसरा देखो कि सुदामा को देख करके कृष्ण को क्या रोना आ गया। तो क्या है यहाँ पर आलम्बन, कारण है यहाँ पर लक्ष्मण आलम्बन है, सुदामा आलम्बन है। क्लियर हो रहा है ना आपको। तो सुदामा और लक्ष्मण यहाँ पर आलम्बन है क्योंकि इनके कारण रस उत्पन्न हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक मैंने रखा आपके लिए आलम्बन दो प्रकार के होते हैं। आश्रय और विषय पढ़ चुके हैं आप। आश्रय जिसके मन में प्रेम यानी कि स्थायी भाव, और विषय जिसके कारण। अब एग्जाम्पल फिर से ले लो भाई, एक जगह परशुराम और कृष्ण है, इनके मन में जगह, परशुराम के मन में गुस्सा जगा, कृष्ण के मन में शोक जगा। किसके प्रति, लक्ष्मण के और सुदामा के प्रति। तो ये विषय हो गए और ये आश्रय हो गए। चलिए और आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है वो रहेगा हमारे लिए उद्दीपन विभाव। अब उद्दीपन विभाव क्या है, उद्दीप्त करना यानी कि बढ़ाना और तेज करना, आग में घी डालने जैसा। अब देखो एग्जाम्पल समझो आप कि सीता को देखा राम ने, क्लियर है, प्रेम उत्पन्न हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब उद्दीपन विभाव क्या है, अशोक वाटिका, कोई बगीचा है वहां पर, है ना। यही चीज अगर सब्जी मंडी हो तो वहां पर प्रेम नहीं जगेगा, यही चीज आपकी बस में नहीं जगेगा। आजकल तो लोग बस में भी प्रेम जग जाता है, लेकिन अशोक यहाँ पर सॉरी जंग वो है, बगीचा है, एकांत है, कोई नहीं है वहां पर, फूलों की खुशबू है, तो ये उद्दीपन है यानी कि ये बढ़ाते हैं और प्रेम को। और आगे देखते हैं अगला टॉपिक अनुभव का, है ना। अनुभव यानी कि उसके बाद जो आता है, यानी कि रस उत्पन्न हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, सुदामा को देख लिया, शोक रस उत्पन्न हो गया। अब क्या हुआ भाई, आंखों से आंसू आ गए। तो जो आंखों से आंसू बहना है वो अनुभव है, क्लियर है। अब परशुराम ने देखा लक्ष्मण को तो गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, ये तो हो गया जी रस। अब उसके बाद गुस्से में बोलना, फरसे को संभालना, दांत पीसना वगैरह वगैरह, ये सारे क्या अनुभव हैं। कितने होते हैं, 8। अब इनके नाम आप लिख लीजिए, यहाँ से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक रहेगा आपके लिए संचारी भाव, जो हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, आते हैं चलते हैं, आते हैं चलते हैं। और ये कितने होते हैं, 33। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, संचारी भाव भी कहते हैं। ये हमारे मन में क्या, पानी के बुलबुले जैसे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हम सभी चीजों को एक साथ देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लो एग्जाम्पल। कंकण के नग में देख राम की छाया, अपलिक रोमांचित बैठी थी ना बजाया। सभी चीजें यहाँ पर आप ध्यान से समझो। राम ने सीता को देखा, ठीक है, विवाह के समय का वर्णन किया गया है, राम और सीता की शादी हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि राम के सीता के हाथ में कंगन है और उस कंगन में राम की फोटो है। अब सीता क्या करती है, राम की फोटो को देखती है, तो सीता के मन में क्या हो गया, प्रेम जग गया ना। तो प्रेम जग गया, वो क्या है आपका, रति प्रेम है। अब सीता आश्रय है और राम क्या है, विषय है, राम आलम्बन रूप है, विवाह का वातावरण है, तो ये उद्दीपन विभाव है। भैया विवाह में तो प्रेम और बढ़ेगा ना। अब देखो यहाँ पर सीता जी के बिना पलक झपकाए राम को देखना, रोमांचित होना, ये क्या अनुभव है। और जड़ता यानी कि कुछ भी ना बोल पाना, मन ही मन में खुश होना, ये संचारी भाव है। इस तरह से आपका श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। तो चलिए इसके हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं वर्कशीट के। तो ये 4-5 सवाल हैं, उम्मीद करूंगा आप समझ जाओगे। अनुभव किसे कहते हैं, अनुभव यानी कि जो भाव बाद में जगे हमारे मन में, स्थायी भाव के बाद वो अनुभव होते हैं। और अनुभवों की संख्या कितनी होती है भाई, तो बताया था ना 8, बस इतना ही इसका आंसर लिखना है। आगे बढ़ो, संचारी भाव किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो संख्या तो होती है 33। और संचारी भाव कहते किसे हैं, जो हमारे मन में संचरण करते हैं, चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पानी के बुलबुले के समान। तो बस आपने इसका आंसर यही लिखना है कि पानी के बुलबुले के समान उठते हैं, बैठते हैं, समाप्त होते हैं, और इनकी संख्या 33 है। रस सिद्धांत के प्रणेता कौन है, तो रस सिद्धांत के प्रणेता है भरत मुनि। क्या लिखोगे, भरत मुनि, क्लियर है, ये लिखोगे। और इन्होंने रस की संख्या कितनी बताई है, 9। ओके, क्लियर है। अब अनुभव कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखोगे। तो अनुभव कितने, मैंने पहले बताया आपको 8 प्रकार के होते हैं। और अब आप इसके नाम लिखोगे, तो यहाँ पे आप इनके नाम लिख लीजिए, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय। तो इन 8 के आप इनके नाम लिख लोगे, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको समझ आ रहा होगा।
और अगला जो है वो गतिविधि आपके लिए, अगली गतिविधि है कि आपने अपने रस सिद्धांत से टॉपिक पे बात करना है अपने टीचर से। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, कमेंट में बताएंगे कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं रस के बारे में, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।